जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो प्रेमी जनों, आज मैं आप सबको नारी शक्ति के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। पुरुषों से भी ज्यादा साहस माता बहनों में होता है। परमात्मा का नाम लेकर चढ़ी नदी में कूद पड़ी और पार हो गई। हमारे भारत देश में भी नारी शक्ति इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसका दुनिया आज भी गुणगान करती है। एक गांव के बाहर एक बाबा जी की कुटिया थी। बाबा जी अपने बर्ताव और स्वभाव के कारण गांव वासियों को अत्यंत लोकप्रिय थे। उस गांव में एक दूसरे गांव से एक ग्वालिनी रोज दूध बेचने के लिए आती थी। सबसे पहले वह बाबा जी को दूध देती, फिर गांव के अन्य लोगों के पास जाती। एक दिन वह देरी से आई तो बाबा जी ने कारण पूछा। ग्वालिनी बोली, आज नदी पार करने के लिए नाव देर से मिली, इसलिए देर से आई हूँ। बाबा जी बोले, बेटी, लोग तो भगवान के नाम से भवसागर को पार कर जाते हैं, तू एक नदी पार नहीं कर सकती? प्रेमियों, ग्वालिनी पर बाबा जी की बात का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। ग्वालिनी अपने मन में विचार करने लगी, तो कल मैं जमुना जी में डूबकर मर जाऊंगी या पार हो जाऊंगी। अगले दिन वह प्रातः काल जब दूध लेकर ग्वालिनी चली, जमुना जी बहुत जोर से चढ़ी हुई थी। बहाव बहुत तेज था पानी का। उस ग्वालिनी ने भगवत नाम का सहारा लिया, अपने नेत्र बंद कर लिए, जमुना जी में कूद पड़ी। जीवन रहा तो ठीक है, अगर मर जाऊंगी तो भी पार हो जाऊंगी। केवल भगवत नाम का सहारा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ग्वालिनी तो जमुना जी के पार निकल गई सज्जनों, और बाबा जी की कुटिया पर पहुंच गई। बाबा जी ने पूछा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? ग्वालिनी बोली, आपने ही तो भगवत नाम का सहारा बताया था, आज उन्हीं का नाम लेकर पानी पर चलती हुई यहाँ आ गई। अब नाव का सहारा लेने की जरूरत जीवन भर नहीं पड़ेगी। प्रेमियों, बाबा जी ने भगवान नाम का उपदेश दिया तो था, परंतु उन्हें स्वयं उसके इतने बड़े प्रभाव का भान नहीं था। उन्हें लगा कि ग्वालिनी उनसे यह बात हास्य में कह रही है। सो वे प्रमाण लेने ग्वालिनी को लेकर यमुना नदी के किनारे पहुंचे। ये देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं सज्जनों। जब ग्वालिनी सिर्फ भगवान का नाम लेते हुए सहजता से नदी पार पहुंच गई, बाबा जी ने भीलनी को प्रणाम करते हुए बोले, बेटी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश भर दिया है, पर तूने तो भगवान को अपना करके दिखा दिया। निष्पाप हृदय वाले सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं प्रेमियों, तो वे भी उनके सहारे के लिए तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। तो प्रेमियों, भक्तों की कथा सुनने से ही हमारे जीवन में त्याग और वैराग्य आ जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा निरंतर भगवान के भक्तों की कथा सुनना चाहिए और हमेशा निरंतर भगवत नाम का सहारा, भगवत नाम का जाप करते रहना चाहिए। और इस कलयुग में भगवान के कीर्तन से बढ़कर और कुछ भी नहीं है सज्जनों। भगवान ने भी अपना पता नारद जी को बता दिया है कि मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा और कैसे मिलूंगा। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र त्रष्टामि नारदः। हे नारद, न ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न ही मैं योगियों के पास रहता हूँ, अपितु मेरे भक्त लोग जहाँ मेरा विवल होकर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, बस वहीं पर रहता हूँ, वहीं पर चला जाता हूँ। प्रेमियों, भगवान के पास मनुष्यों को देने के लिए दो शक्ति है, माया और भक्ति। जब कोई भक्त भगवान को अपने समक्ष प्रकट कर लेता है, भगवान का दर्शन कर लेता है, तो भगवान कहते हैं, मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी माया चाहिए या भक्ति? भक्त कहता है, प्रभु, दोनों में अंतर क्या है? भगवान कहते हैं, देखो, एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो तो मेरी माया ले जाओ,
अगर मुझे नचाना हो तो मेरी भक्ति ले जाओ। जीव जिसके बस में रहता है प्रेमियों, उसका नाम माया है। जिसके बस में भगवान हो जाए उसका नाम भक्ति है, उसका नाम भक्ति है। माया में सारा संसार नाचता है और जहाँ पर भक्ति होती है वहाँ पर भगवान नाचते हैं, वहाँ पर भगवान नाचते हैं। तो प्रेमी जनों, फिर मिलेंगे आगे एक नई कथा के साथ में। जुड़े रहिए सदा हमारे साथ। हमारे चैनल से जितने भी प्रेमी जन जुड़े हैं सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।